और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। Father, we thank you for this special day you have created. और पिता हम धन्यवाद देते हैं इस विशेष दिन के लिए जो आपने बनाया है। We thank you, Lord, that you have set us free from darkness. पिता हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें अंधकार से बाहर निकाला है। We thank you, Lord, that we can call upon you and you answer. और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम आपको आवाज देते हैं और आप हमें उत्तर देते हैं प्रभु। Thank you, Father, that you have set us free from darkness. पिता हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें अंधकार में से उजियाले में लाया है। We ask that this morning your word will separate the truths from the lies. और पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आपका वचन सच को झूठ से अलग करेगा। We ask that our minds will receive your truth. हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन आज आपकी सच्चाई को ग्रहण कर पाए And that your word will give us new life in Jesus Christ. और यीशु मसीह में आपका वचन हमें एक नया जीवन देने पाए। Amen. So today's topic we're going to study is, will God give you more than you can handle? और आज का जो शीर्षक है वो ये है, क्या परमेश्वर आपके संभालने से भी बढ़कर आपको देगा। सुनता कम है, So नहीं सुन बोल सकते तो। hold on. Please turn off your mics, everybody. कृपया सभी लोग अपने माइक्स को बंद रखिए। Okay, everybody turn off their mics. सभी ने अपने माइक्स बंद कर लिए होंगे। Okay, hold on. Okay, thank you. So शुक्रिया। the question is, will God give you more than you can handle? तो ये हमारे सामने एक सवाल है, क्या परमेश्वर हमें इतना देगा जितना हम संभाल भी ना सके। Now, I have heard this many times from different pastors and different Christians saying this. और इस बात को मैंने विभिन्न विभिन्न पासबान और अलग अलग मसीह लोगों के द्वारा इस बातों को सुना है। And it is something they say out of the goodness of their heart. और वे कुछ उनके जीवन में हुई भलाई या उनके हृदय में जो भलाई बात है, उस भलाई के कारण वो ऐसी बातें करते हैं। They say these things to encourage you in times of trouble. और संघर्ष के समय में वह आपको उत्साहित करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। But we have to understand that in the times of trouble, what we need is the truth. लेकिन हमें समझना चाहिए कि संघर्ष के समय में, परेशानी के समय में हमें जिस चीज की जरूरत है वो है सच्चाई। सच्चाई की हमें जरूरत है। Because the truth will set you free. क्योंकि सत्य ही है जो आपको स्वतंत्र कर सकता है। You see, we can always give good words of encouragement to people. और हम जो है हमेशा लोगों को उत्साहित करने वाले शब्द बोल सकते हैं। We can give them words of hope. और हम उससे उन्हें आशा देने वाले शब्द भी बोल सकते हैं। But this hope has to be based in the word of God. लेकिन यह जो आशा है वो परमेश्वर के वचन पर निर्धारित होना चाहिए। It has to be based in the truth of God. और उसका जो आधार है वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई हो। So when people say these things, we have to be careful who we tell these things to. और जब लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, तब हमें उन्हें समझना है या बताना है कि हम किस प्रकार के लोगों से बात कर रहे हैं। Because right now the whole world is going through trouble. क्योंकि आज की परिस्थिति में संपूर्ण जो संसार है वो बहुत ही कठिन समय में से गुजर रहे हैं। And we are seeing that it is a very difficult situation. और हम देख रहे हैं कि बहुत ही कठिन जो परिस्थिति है अभी। We are seeing that people are becoming jobless. हम देख रहे हैं कि लोगों के पास जो है अभी काम नहीं है। They are going into depression. और वे बहुत ही तनाव में से गुजर रहे हैं। Suicide has increased in the whole world. और संसार भर में जो आत्महत्या है वो भी बढ़ चुका है।
and there's a lot of fear and anxiety towards the future. और भविष्य के विषय में लोगों के मनों में बहुत ज्यादा डर और चिंताएं समा चुकी है। Now, in this situation, we say the words, "Don't worry, God will not give you more than you can handle." और ऐसे परिस्थिति में हम जो है एक प्रकार का शब्द देते हैं जो कहते हैं कि आप चिंता न करें, परमेश्वर आपको आपके सहने से बढ़कर आपको परेशानी में नहीं डालेगा। And this is not biblical. और यह बाइबल के अनुसार नहीं है। The Bible does say that we will have troubles in life, और बाइबल कहती है कि हमारे जीवन में परेशानियां होगी, that in the world we will have troubles, और संसार में हमें क्लेश होता है, but Christ promises that he has overcome the world. और मसीह ने हमें एक प्रतिज्ञा दी है कि उसने संसार पर जय प्राप्त कर ली है। So let's see, why do many preachers and many Christians say that God will not give you more than you can handle? तो आइए हम लोग देखेंगे कि क्यों बहुत से प्रचारक और बहुत से मसीह लोग इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर आपके सहने से बढ़कर आपको नहीं देंगे। This is done because there is a passage in the Bible that talks about God not putting us through something more than we can handle. और ये इसलिए क्योंकि बाइबल में एक ऐसा वचन है जिस वचन के द्वारा वे कह पाते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे सहने से भी बढ़कर परेशानी नहीं देंगे। But it is not talking about troubles. लेकिन यह क्लेश या परेशानियों के विषय में नहीं कहता है वचन। It is talking about temptation. यह वचन जो है वह परीक्षा के विषय में कहता है। It is not talking about things like suffering, loss of a loved one. और यह दुख के विषय में या फिर आपका कोई प्रियजन उसके मृत्यु के विषय में बात नहीं करता। It's not talking about you not losing your job. और यह इसके विषय में बात नहीं करता कि आप अपने काम या अपने जॉब को कभी खोएंगे नहीं। It's not talking about you not losing your house. और यह कि आप कभी अपना घर न खोएंगे, ऐसी भी बात नहीं करता है। It is talking specifically about temptation. यह जो है विशेष तौर से परीक्षा के विषय में बात करता है। It is talking about God not tempting us more than we can handle. और यह वचन जो है कहता है परमेश्वर हमें जितना हम संभाल नहीं सकते उससे भी बढ़कर परीक्षा हमारी नहीं करेगा। It means that with every temptation, in this passage we will read, with every temptation, he has given us a way out. और इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हर एक परीक्षा में वह हमें एक मार्ग देता है जिसके द्वारा हम बाहर उससे निकल सकते हैं। And the temptation is not for us, it's not talking about sin on it by itself. और परीक्षा का अर्थ वह पाप नहीं कहता है। It's talking about the temptation not to go back to the world. लेकिन वो कहता है कि यह परीक्षा इसलिए नहीं कि आप फिर से वापस संसार में चले जाओ। It is saying that you will not be tempted to the point where you will go back to your old gods. और यह इस प्रकार से कहता है कि आप इस प्रकार की आपकी परीक्षा नहीं होगी कि आप जो है ऐसे समय में ऐसी जगह पर आ जाओगे कि आप पीछे मुड़कर अपने पुराने ईश्वरों के पास चले जाओ। Many of us have been through times of trouble when following Jesus Christ. और हम में से सभी लोग जब मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवनों में बहुत से संघर्ष आए होंगे, उसका सामना हमने किया है। And many times, many people have thought maybe I should forget about Jesus because it is too hard to follow him. और बहुत से लोगों ने इस प्रकार से सोचा भी होगा कि मैं यीशु मसीह के विषय में भूल जाता हूँ क्योंकि उसका अनुसरण करना यह बहुत ही कठिन है। If you are suffering right now because you have chosen Jesus Christ, और इस समय में अगर आप दुख उठा रहे हैं इस कारण क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकारा है, तो you are walking correctly. आप सही रीति से चल रहे हैं। Christ is right there with you. और मसीह आपके साथ है। Let's read in 1 Corinthians chapter 10. आइए हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय From chapter 7 to chapter 14.
और वचन 7 से लेकर 14 तक, Sorry, verse 7 to verse 14. वचन 7 से 14 तक। It says, let's stop being idolaters as some of them were, as it were that people sat down to eat and drink and go up to play. Let's stop sinning sexually as some of them were doing, and on a single day 23,000 fell dead. Let's stop putting the Lord to the test as some of them were doing and were destroyed by a snake. You must stop complaining as some of them were doing and were annihilated by the destroyer. These things happened to them to serve as an example, as they were written down as a warning for us in whom the culmination of the ages has been initiated. Therefore, whoever thinks he's standing securely should watch out so he doesn't fail. That is from verse 7 to verse 12. और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। Amen. So we see here that in this passage, it is actually talking about the time in the wilderness of the people of Israel. तो इस भाग में वचन के हम देखते हैं इस्राएली लोगों का मरुभूमि में रहने वाला समय, जब वो उसमें से गुजर रहे थे, उसके विषय में। They were going through a time of trouble where it was hard to have food and there was not much water, and they were just running around in the desert waiting for God to save them. और यह वह संघर्ष या फिर वो परेशानी वाला समय था, जिस समय उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था या फिर सही पानी नहीं था, और वह उस जंगल के अंदर में भटक रहे थे और परमेश्वर की ओर से सहायता की जो है वो खोज कर रहे थे। Right now, we are all going through a time of the desert as well, through this pandemic, where we don't know what is going to happen. और इस आज के भी समय में जब महामारी चल रही है, महामारी के समय में हम सभी लोग जो है इसी प्रकार के अनुभव में से गुजर रहे हैं, और हमें भी नहीं मालूम कि आगे भविष्य में क्या होगा। We have no assurance of any jobs or any income that will take care of our needs. और हमारे पास किसी प्रकार का जो है एक चुनाव नहीं है, कोई जॉब का, या फिर हमारी जो है आर्थिकता कैसे बढ़ेगी या हमारी जरूरतें कैसी पूरी होगी, इसके विषय में कोई भी हमारे पास सुनिश्चितता नहीं है। And at the same time, in those times, the people of God were murmuring and complaining against Moses. और उस समय में जो परमेश्वर के लोग थे, जो इस्राएल के लोग थे, वे परमेश्वर और मूसा के विरोध में कुड़कुड़ा रहे थे। Now, God gives us an example here not to do what they did. और यहाँ पर परमेश्वर हमें एक उदाहरण देते हैं यह कहकर कि जो उन्होंने किया वैसा आप न करो। So we have to see why God gives us his warning and what promise he gives us with this. तो हमें देखना है कि क्या हमें करना है इस वचनों के द्वारा, और किस प्रकार के प्रतिज्ञा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें देते हैं। In verse 12 it says again, therefore whoever thinks he is standing securely should watch out so he doesn't fall. Verse 13 then says, no temptation has overtaken you that is unusual for human beings, but God is faithful, and he will not allow you to be tempted beyond your strength. Instead, along with the temptation, he will also provide a way out
so that you may be able to endure it. And then verse 14 says, and so, my dear friends, keep on running away from idolatry. तो वचन 12, 13 और 14 में इस प्रकार से कहता है कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और उसके बाद 14 में इस प्रकार से कहता है, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। So very clearly here in this passage, it is not talking about suffering, but about temptation. तो बहुत ही स्पष्ट रूप से यह वचन दुख उठाने के विषय में नहीं कहता, लेकिन यह जो है परीक्षा के विषय में कहता है। Because it says in verse 13, no temptation has overtaken you that is unusual for human beings. और 13 में यह बहुत ही सरल रूप से कहता है कि तुम में किसी की ऐसी परीक्षा नहीं हुई जैसे किसी मनुष्य की जाए। But if you have temptation, then God has already allowed you and given you the strength to overcome that temptation. लेकिन ऐसी परीक्षाओं के समय में भी परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है कि आप ऐसे परीक्षाओं के ऊपर में जय पा सके। Now, this is not talking about only about sin. और यह सिर्फ पाप के विषय में नहीं कह रहा है, Because we see in verse 14 that it says, don't go after other gods. क्योंकि वचन 14 में इस प्रकार से कहता है कि मूर्ति पूजा के पीछे न जाओ। Because when we go through suffering in life, we sometimes think about giving up following Jesus. और कभी-कभी जब हम लोग बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजरते हैं, तब हम लोग मसीह के पीछे चलने से हार मानने की जो है कोशिश करते हैं। How many times in life have you wanted to give up on following Christ and doing what is good? और कितने लोग हैं जिन्होंने समस्या आने के बाद मसीह के पीछे चलने से रुकने की कोशिश की और जो अच्छा काम है वो करने से भी रुकने की कोशिश की थी। You want to get revenge on those that have hurt you or stolen from you. और जिन्होंने आपसे कुछ चुराया या आपको चोट पहुंचाई, उनसे आप बदला लेना चाहते हैं। You want to insult back those that have insulted you. जिन्होंने आपका अनादर किया, आप उनका अनादर करना चाहते हो। The Bible very clearly says we need to pray for our enemies. बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि हमें हमारे शत्रुओं के लिए दुआ करनी चाहिए। लोग ने इन्फॉर्म भी नहीं किया, In the ministry, नहीं चलता है करके। in the ministry, we have lots of troubles sometimes as people of God. और सेवकाई में परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारे बहुत सारे जो है संघर्ष होते हैं। And many times, many ministers have given up because of the troubles of following Jesus. और संघर्ष के कारण बहुत से लोगों ने मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया क्योंकि उनके संघर्ष ज्यादा होने के कारण। But we have the promise in the Bible that no matter what we go through, God has given us the strength to go through it. लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है, तो कोई मायना नहीं रखता कि किस प्रकार की समस्या से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमें बल देता है उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा। See, it is not talking that about that God will not give you more than you can handle when it comes to suffering. और यह दुख उठाना इसके विषय में नहीं है कि परमेश्वर आपको आपके सहने से बाहर नहीं देगा इस प्रकार से। Because that is contrary to the Bible, because the Bible promises suffering for those that choose to follow Jesus Christ. और यह बाइबल के विरोध में वह वचन बन जाता है अगर हम इस प्रकार से कहें, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह के पीछे चलेंगे उन पर दुख या क्लेश आएगा। Jesus very clearly told his disciples, whoever wants to follow me, pick up your cross and then follow me. और यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से जो है अपने चेलों से कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, सबसे पहले अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। And picking up the cross means being ready
to suffer. और क्रूस उठाना इसका अर्थ यही है, परमेश्वर दुख उठाने के लिए तैयार हो जाए। One of the greatest writers of the books of the Bible is Apostle Paul. और बाइबल के लेखकों में से जो महान एक लेखक है जिनका नाम प्रेरित पौलुस है। He has probably taught us many of the things that we live by today. और उन्होंने जो है बहुत सी ऐसी चीजें सिखाई है जिसके द्वारा आज हम जीवन जीते हैं। God probably gave him the best understanding of the word of God from all the other apostles. और परमेश्वर ने जो है एक सही समझ अपने सभी प्रेरितों के द्वारा हमें दी है। And when Paul was thrown off his horse and became blind, और पौलुस जब अपने घोड़े में से गिर गया और वह अंधा हो गया, before he accepted Jesus Christ, और इससे पहले कि वह मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे, he was told to go to the city of Damascus and to wait there. और उससे कहा गया था कि वह दमस्कस के शहर में जाए और वहां पर इंतजार करे, And there he will be told what to do. और वहां पर उसको बताया जाएगा कि उसने क्या करना चाहिए। And what he was told to do was not that he's going to do great miracles and write many books. और जो उसको बोला गया था वो यह नहीं है कि वह जाकर बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करे और बहुत सी किताबें वह लिखे। He wasn't told that he will be praised by many people and that many people will receive healings through him. और उसको यह नहीं बताया गया था कि बहुत सारे लोग उसकी बढ़ाई करेंगे और बहुत सारे लोग उसके द्वारा चंगाई को प्राप्त करेंगे। He wasn't told that many people will receive the baptism of the Holy Spirit through him. और उसको ऐसा भी नहीं बताया गया था कि उसके द्वारा बहुत से लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने वाले हैं। He was told only one thing, उसको सिर्फ एक ही बात बताई गई थी, that you will suffer for the name of Jesus Christ. कि तुम मसीह यीशु के नाम के खातिर बहुत सा दुख उठाओगे। This is the only promise Christ gave him. और यही एक प्रतिज्ञा है जो मसीह ने उसे दी थी। So we have to make sure when we talk to people and give them hope, it is hope based in the Bible. तो हमें बहुत ही सुनिश्चित होना है, समझ लेना है, जब हम लोगों को आशा देते हैं तो आपकी जो आशा भरे शब्द है वो बाइबल के आधार पर हो। Let's look at some of those verses this morning. आइए हम लोग आज की सुबह में कुछ वचनों को देखेंगे। Let's go to 2 Corinthians chapter 4. आइए हम लोग दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय उसमें आएंगे, Verse 8 and verse 9. वचन 8 और 9। It says, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। So we see here that there will be troubles in life. तो हम देखते हैं कि हमारे जीवनों में दुख रहेंगे, But we know that we will not be completely destroyed. लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि हम लोग पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। We will go through troubles, but God will be there with us. आप परेशानियों में से गुजरेंगे लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। Let's go to Psalms 55. आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 55 अध्याय 55। Everyone, please turn off your audios. और सभी लोग जो है अपने ऑडियो को बंद कर दे। Psalm 55 verse 22. भजन संहिता 55 और वचन 22। And it says the following, it says, cast on the Lord whatever he sends your way, and he will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा।
It's interesting here in this translation that it says, cast onto the Lord whatever he sends your way. और यह बहुत ही रुचिमय है जहाँ पर वो कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, जब कभी जहाँ कहीं भी वह तुझे भेजे तब। So we have to put all our troubles on God and he will hold us. तो हमें जो है हमारा संपूर्ण बोझ जो है परमेश्वर पर डाल देना है और वह हमें थामे रहेगा। This is a promise you can give someone and give them true hope. और यह एक प्रतिज्ञा है जो आप किसी को दे सकते हैं और एक सही आशा जो है आप लोगों से बांट सकते हैं। Let's go to Psalm 68, आइए हम लोग जाएंगे भजन संहिता 68 की ओर, verse 19. वचन 19 में। Blessed be the Lord who daily carries us. God is our deliverer. धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है। And let's go to Psalm 34, और आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 34 verse 19. और वचन 19। A righteous person will have many troubles, but the Lord will deliver him from them all. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। So the promise here is that if you are walking correctly with Jesus Christ, you will have troubles. तो यहाँ पर जो है प्रतिज्ञा आपको इस प्रकार से दी गई है कि अगर आप मसीह यीशु के साथ सही रीति से चलेंगे तो आपके जीवन में बहुत क्लेश आएगा, But God will deliver you from them all. लेकिन परमेश्वर आपको उन सभी दुखों से छुटकारा देंगे। Does this mean that you will never lose your job? क्या इसका अर्थ यह है कि आप कभी भी अपना जॉब नहीं खोएंगे? Does this mean that nobody in your family will ever die a premature death before the time? और ऐसा भी नहीं है कि आप में से कोई, आपके परिवार में कोई भी मरेगा नहीं उनका समय होने से पहले या फिर उनकी उम्र होने से पहले? Does it mean that you will not have any sickness at all? क्या ऐसा इसका मतलब है कि आप में से किसी को कोई बीमारी ही नहीं होगी? No, it means that no matter what happens in life, God is there with you. और इसका अर्थ यही है कि आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। See, the word deliverance doesn't mean that you will avoid all troubles and problems. देखिए, छुटकारा इस शब्द का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में आने वाले हर एक क्लेश या समस्याएं जो है इससे आप बच गए हैं। Now, God can do that if He wants to. अगर परमेश्वर ऐसा करना चाहे तो परमेश्वर कर भी सकते हैं। But true deliverance is when you go through all the troubles with Christ next to you. और सच्चा जो छुटकारा है वो यही है कि जब आप समस्याओं में से जाते हो तो मसीह यीशु आपके साथ रहता है। And when you go through these troubles, you do it with the purpose of God. और इसका जो उद्देश्य है इस परेशानियों का वो यही है कि आप यह परमेश्वर के लिए करते हैं सब कुछ। Let's go to Romans chapter 5. आइए हम लोग रोमियो उसके 5वें अध्याय में चलेंगे And we'll see that there is a purpose behind suffering. यहाँ पर हम देखेंगे क्लेश के पीछे उद्देश्य क्या है। Romans chapter 5, verse 1 to verse 5. रोमियो उसका 5वां अध्याय वचन 1 से 5 तक। Now, this is Apostle Paul writing, और यह प्रेरित पौलुस की लिखावट है and he really suffered for the gospel. और उसने सच में सुसमाचार के लिए बहुत सा दुख उठाया है। He was nearly beaten to death more than once. और उसको एक से भी अधिक समय जो है ऐसा मारा गया कि मानो वह अधमरा सा हो गया था। He shipwrecked 3 times. और उसकी जो नाव है, जो जहाज है, वो 3 बार टूट गया था। He was even bitten by a snake. और वह जो है वो सांप ने भी उसको एक बार काटा था। He was taken to prison and whipped, beaten up.
और उसको जो है उसे बंदी गृह ले गया जाया था और काफी बार उसको कोड़े भी लगवाए गए थे and finally he was killed for the message of the gospel. और सुसमाचार के संदेश के लिए उसको उसका प्राण भी लिया गया है, उसको मार डाला गया है। And now this is what he writes. और अभी वह यह लिखता है, Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus the Messiah. Through him, we have also obtained access by faith into this grace by which we have been established, and we boast because of our hope in God's glory. Not only that, but we also boast in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, endurance produces character, and character produces hope. Now, this hope does not disappoint us because God's love has been poured out into all our hearts by the Holy Spirit who has been given to us. अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। Amen. So we see here that there is a purpose behind suffering. और यह हम देखते हैं कि दुख के पीछे एक उद्देश्य होता है। In verse 3 it says, boast in our sufferings. That means rejoice in our sufferings, knowing that it produces endurance. और वचन 3 इस प्रकार से कहता है कि हम क्लेशों में घमंड करें, मतलब हम क्लेशों में आनंद करें, यह जानकर कि इसके द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। Now, can you rejoice in the current situation in your life? और क्या आज आपके जीवन में जो भी अवस्था है उस पर आप आनंद उठा सकते हैं? Can you rejoice in the suffering that is going in your family right now? और आपका परिवार जिस दुख में से गुजर रहा है वह देखकर क्या आप आनंदित हो सकते हो? If you have your hope in the world and in false hope, you cannot rejoice. और यदि आपने संसार पर आशा रखी है या फिर आपके पास एक झूठी आशा है तो आप इस संसार में आनंदित नहीं हो सकते हैं। But if you keep your hope in the word of God and the purpose behind it, you will have joy. लेकिन यदि अगर आप अपनी आशा परमेश्वर के वचन पर और उसके पीछे जो उसका उद्देश्य है इस पर रखेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं रहेंगे। बराबर होने Because look at verse 5. It says that now this hope does not disappoint us because God's love has been poured out into our hearts by the Holy Spirit who has been given to us. क्योंकि वचन 5 में इस प्रकार से लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। Says now this hope does not disappoint us. और यह इस प्रकार से कहता है कि यह आशा हमें कभी भी निराश नहीं करती। In the King James translation it says, and hope maketh not ashamed. और किंग जेम्स वर्जन इस प्रकार से कहता है कि आशा के द्वारा हमें लज्जा नहीं होती। So it is very important for us to understand that our hope has to be in Christ alone. तो इसमें से जो समझने वाली बात यही है कि हमारी जो आशा है वह सिर्फ और सिर्फ मसीह पर ही रहे। And then we will be in God's purpose for all the suffering we are going through. तभी हम जो है परमेश्वर के उद्देश्य में बने रहेंगे हर एक दुख उठाने के समय में भी। And God will break you in order to make you into a new person. और परमेश्वर आपको एक नया व्यक्ति बनाने के लिए आपको तोड़ेगा भी। So if you are going through a tough time right now, all you can do is say thank you, Lord, for making me more like Jesus Christ.
और इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन के बहुत ही कठिन समय में से गुजर रहे होंगे तो एक ही चीज आप कर सकते हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, ताकि क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा उसके समान बना रहे हैं। Now, like I mentioned in the beginning, one of the greatest difficulties right now is depression and suicide. और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज के समय में बहुत ज्यादा आज के इस कठिन समय में बहुत ज्यादा दिखाई देने वाली परेशानियां वो यही है, तनाव और आत्महत्याएं। And there's a lot of fear about the future. और भविष्य के विषय में बहुत ज्यादा डर लोगों के मनों में समा चुका है। And there is another problem right now, which is loneliness. और एक ऐसा समस्या है संसार में, वह है अकेलापन। But you have to understand that if you are a follower of Jesus Christ, this thing has a purpose behind it. लेकिन हमें एक चीज समझना है कि अगर आप मसीह के अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं तो इन सब चीजों का कुछ उद्देश्य है आपके जीवन में। Some months ago, I preached for a while about surviving the wilderness. और कुछ महीने पहले मैंने ऐसा प्रचार किया था कि मरुभूमि में हम कैसे जीवन बिता सकते हैं। I encourage you to go back, they are online, and you listen to those teachings because they explain to us why God is making us go through this time. और मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि आप वापस उस वीडियो की ओर जाना और कभी सुनना ध्यान से, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से समझा गया है कि हमें दुखों के समय में हम कैसे जीवन बिता सकते हैं। The worst thing that can happen to you is that you suffer without any purpose. और जो सबसे बुरी चीज आपके जीवन में हो सकती है वो यही है कि आप बिना उद्देश्य से दुख उठाएं। When you understand why you suffer what you suffer, you will receive that joy. और जब आप समझ पाओगे कि आप जो दुख उठा रहे हैं तो किस कारण वो दुख उठा पा रहे हैं, अगर ये जब आपको मालूम हो गया तब आप जो है आनंद से भर जाएंगे। When you understand that no matter what you're suffering, Christ is delivering you right now. और जब आप समझ पाए कि कोई कुछ भी क्यों ना हो जाए, किसी प्रकार का दुख क्यों ना हो, लेकिन मसीह आपको छुटकारा देने वाला है इसी समय, Then you'll be able to go through it and it will become easier for you. तभी आप उन दुखों में से गुजर सकेंगे और आपको यह बात बहुत ही आसान सी लगेगी। Now let's go to 1 Peter chapter 4 verse 12 and verse आइए हम लोग 13. देखेंगे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और वचन 12 और 13। Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। So it says, do not be surprised by the troubles you will go through. और यह वचन कहता है कि जो समस्याओं से आप गुजरते हो यह देखकर आप अचंभा मत करो। Instead, think that you are suffering just like Christ suffered. लेकिन इसके बदले आप ये सोचो कि आपका दुख उठाना यह मसीह के समान दुख उठाना है। Because if you understand the way Christ suffered, you will understand when God gives you your reward. और आप जब ये समझ पाएंगे कि आप मसीह के समान दुख उठाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर, आप ये तब समझ पाएंगे कि जब परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देंगे। Romans chapter 8 verse 32. रोमियो उसका 8वां अध्याय वचन 32 says, the one who did not spare his own son but offered him as a sacrifice for us all, surely will give us all things along with his son, won't he? जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा।
So if you're telling someone that God will not make you suffer more than you can handle, you're lying to that person. तो यदि आप ऐसा कहते हैं किसी से कि आपके सहने से बढ़कर परमेश्वर आपको दुख नहीं देगा, इसका मतलब यह है कि आप उससे झूठ बोल रहे हैं। Because we just read that he did not even spare his own son from suffering death on the cross. क्योंकि हमने अभी पढ़ा यहाँ पर कि उसने मसीह को भी दुख उठाने से या मृत्यु से अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। So because of what is happening right now in the world with the virus and the governments, if you die, it is okay. तो आज की जो समस्या या परेशानियां जो चल रही है उसमें जैसे मानो जो परेशानियां वायरस के द्वारा या फिर सरकारी अधिकारियों के द्वारा होती, तो और अगर आप मर भी जाओ तो भी वह ठीक ठाक ही है। Don't be afraid of suffering. तो आप दुख उठाने से डरे मत, But rejoice, because behind that suffering, there's a purpose from God, and this can only happen if you're following Jesus Christ. लेकिन आप आनंद उठाएं क्योंकि आपके दुख उठाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है, और आप आनंदित तभी हो सकते हैं जब आप उस उद्देश्य को जाने। So will God allow you to go through things that you cannot handle? तो क्या परमेश्वर आपको ऐसी चीजों से गुजरने के लिए मदद करे, अनुमति देगा जो आप संभाल नहीं सकते हो? Yes, he will make you go through things that will break you. हाँ, वो आपको ऐसी समस्याओं से गुजरने के लिए अनुमति देगा जो आपको तोड़ के रखेगी। He will make you go through things that you cannot handle. आपको वो ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के लिए अनुमति देगा जो आप संभाल नहीं पाएंगे। Because when you have completely lost all your strength is when his supernatural strength will come in. ताकि जब आप अपने बल को पूरी तरह से खो बैठेंगे तब उसका अलौकिक जो बल है वो आप आकर आपको बलवंत करेगा। So don't tell people that God will not give you more than you can handle. तो इसीलिए लोगों से ऐसी बातें ना कहे कि परमेश्वर आपके सहने से बढ़कर आपको दुख नहीं देगा। Tell him that no matter what you go through, if you believe in Jesus Christ, he is right there with you. उनको यह कहे, इसके बजाय वो कहने से आप यह कहे कि आप कोई मायने नहीं रखता आप किस प्रकार के दुखों से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। Now I understand people that say this, that God will not give you more because you have a good heart. और समझ पाइए कि ऐसा क्यों नहीं कहे, क्योंकि आपके पास जो है एक अच्छा हृदय है। I understand you want to give people hope. मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आशा देना चाहते हैं, But the only hope that is true is the hope found in the Bible. लेकिन जो सच्ची आशा है वो यही है जो बाइबल में पाई जाती है। For example, there's another saying that people say, all things will work out. और उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा कि कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि सारी चीजें जो है वो कार्य करती है। Have you heard this before? क्या आपने ऐसा पहले सुना है? Well, this is in the Bible, but it is not complete because the actual promise about all things working out has a condition to it. और जो है हाँ ये बाइबल में है, लेकिन यह पूरी तरह से जो है पूरा हुआ नहीं है, लेकिन उसके पीछे कुछ शर्त भी है और उसके बाद ही यह वचन पूरा होता है। Because all things will not work out if you are not following Jesus Christ. और सब बातें जो मिलकर भलाई उत्पन्न नहीं करती है तब यदि आप मसीह के पीछे सही रीति से नहीं चलते तब। And all things will not work out if you're not loving God. और सारी चीजें भलाई उत्पन्न नहीं करेगी अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तो। If God is not first in your life, then the suffering will have no purpose behind it. तो यदि अगर आपके जीवन में परमेश्वर पहले नहीं है तो आपके जीवन में जो दुख उठाना है वह उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा। The suffering you are going through, it is your own doing, has nothing to do with God. और जिस दुख में से आप गुजर रहे हैं वह आपके ही कारण है और इसमें परमेश्वर का कोई भी समावेश नहीं है। We can see this in Romans chapter 8 in the same verse 28. और रोमियो उसके 8वें अध्याय के वचन 28 में इस बात को हम देख सकते हैं।
It says, and we know that for those who love God, that is, for those who are called according to his purpose, all things are working together for good. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। Now, this promise you can tell anybody in every situation. और यह प्रतिज्ञा आप किसी से भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में बोल सकते हैं। Now, imagine someone that has lost a child to the coronavirus or to an accident. और इस प्रकार से आप इमेजिन करें, सोचे कि किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे को कोरोना वायरस की वजह से या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से खो दिया है। Can you tell him truly, God will not give you more than you can handle? क्या आप उनसे ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर आपके सहने से बढ़कर आपको दुख नहीं देगा? No, you cannot say that. नहीं, आप उनसे ऐसा नहीं कह सकते हैं। Because they have lost a child. क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को खोया है। But you can tell them that all things will work out for the good. लेकिन आप उनसे यह कह सकते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। You can tell them that no matter what you are suffering, God is there with you. आप कह सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार से दुख से क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है। And no matter what you are suffering, there is a purpose behind it. और आप किसी भी प्रकार के दुख से क्यों ना गुजर रहे हो, उसका एक उद्देश्य भी है। You have to ask God what that purpose is. आपको परमेश्वर से पूछना है कि उसका उद्देश्य क्या है। And then you will be able to rejoice. और तभी आप जो है उसमें आनंदित हो पाएंगे। In the Bible, it tells us that when we go through suffering, we go through it so that we can then give hope to others. और बाइबल इस प्रकार से हमको समझाती है कि जब हम लोग दुखों में से गुजरते हैं तब हमें जो है उसमें एक अनुभव मिलता है और वह आशा हम दूसरों के साथ फिर बांट सकते हैं। Another false hope we give people is about Jesus Christ. और एक ऐसी झूठी आशा है जो हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में देते हैं। We tell them, you come to Jesus, you will become rich. और आप यीशु मसीह के पास आइए और आप बड़े हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। You come to Jesus and he will heal you. आप यीशु मसीह के पास आओ और वो आपको चंगाई देंगे। You come to Jesus and he will put together your broken marriage. और आप यीशु मसीह के पास आओगे तो वह आपके टूटे हुए विवाह को जो है वो जोड़ देगा। You come to Jesus and your children will excel, will become important in life. और अगर आप यीशु मसीह के पास आओगे तो आपके बच्चे जो है बहुत ही उत्कृष्ट बनेंगे, बहुत ही ऊंचे पद वाले बन जाएंगे। Now all this is true. ये सब कुछ सही है। Christ has the power to heal you and to prosper you. मसीह के पास सामर्थ है आपको चंगाई करने के लिए, आपको संपन्न करने के लिए। Christ has the power to rejoin your marriage and make it stronger. परमेश्वर के पास, मसीह के पास यह भी सामर्थ्य है कि वह आपके टूटे हुए शादी को जोड़ सकता है और उनको और अच्छा मजबूत भी कर सकता है। But this is not the reason why you come to Christ. लेकिन मसीह के पीछे आने का यह सही कारण नहीं है। You come to Christ to receive salvation from hell. आप मसीह के पीछे जो है उद्धार प्राप्त करने के लिए आते हैं नरक से। You come to Christ so he can wash you from your sins. आप मसीह के पीछे इसलिए आते हो ताकि मसीह आपको आपके पाप से शुद्ध करे। You come to Christ so that you can be set free from all the things that are keeping you in chains. आप मसीह के पास इसलिए आते हो ताकि वह आपको हर प्रकार के बंधनों में से आजाद कर दे। This is the reason why you come to Christ. और यही कारण है जिसलिए आप मसीह के पास आते हो। Now, Christ uses miracles and healings and other things to bring us close to him. और मसीह जो है हमारे जीवन में अलग-अलग चमत्कार और चंगाइयाँ लाती है ताकि हम उसके निकट जा सके। But it is not the reason why we go to Christ. लेकिन यह मसीह के पास जाने का असली कारण नहीं है।
So the important thing is we have to give people hope that is based in the Word of God. लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें लोगों को आशा देनी है, वह आशा जो परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। And there will be troubles in life. और ऐसा करते समय हमारे जीवन में संघर्ष रहेंगे। If you're walking correctly with Christ, there will be troubles, but Christ is there with you. और यदि आप मसीह में सही रीति से चलोगे तो आपके जीवन में परेशानियां आएगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। See, this truth will set you free to face the troubles that are coming. और यह सच्चाई आपको आजाद करेगा इस बातों के लिए कि आप मसीह के लिए सही रीति से दुख उठा पाओ। Now, things will probably get worse right now. और कोई भी चीजें जो है बहुत ज्यादा बुरी नहीं हो जाएगी अभी। Things probably will get worse because things are getting worse. और चीजें जो है सच में बहुत ही बुरी हो सकती है, क्योंकि अभी जो है उस प्रकार से हो ही रहा है। We don't know exactly what's going to happen with this pandemic. और इस महामारी के द्वारा और क्या-क्या होने वाला है हमें इसके विषय में नहीं मालूम। We know that the Bible talks about a time when people will hate God. और हम जानते हैं बाइबल इस प्रकार से भी कहती है कि एक ऐसा समय भी आएगा जहां पर लोग परमेश्वर से घृणा करेंगे। People will hate those that follow God like you and me. और लोग जो है ऐसों से भी घृणा करेंगे जो परमेश्वर के पीछे चलते, जैसे आप और मैं हैं। You see, in the beginning, we read in 1 Corinthians how God gave us a warning not to go back to our gods. और जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था पहले कुरिन्थियों के 10वें अध्याय में, जहां पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें एक चेतावनी देते हैं कि हम फिर से वापस पीछे मुड़कर पुराने देवताओं के पास न चले जाएं। Because through all these sufferings, people will start rejecting Jesus Christ and they will go back to other gods. क्योंकि इस प्रकार के सारे दुखों के द्वारा लोग जो है मसीह का तिरस्कार करना शुरू करेंगे और वो पीछे अपने उसी ईश्वरों के पास जाएंगे। Or they will just not believe in God at all because of the suffering they are going through. और वह दुख उठाने के कारण या दुखों से गुजरने के कारण वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखेंगे। But we are called to stand strong, to know the truth and know why we suffer. लेकिन हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है ताकि हम हर एक जो दुख है उस दुखों में मजबूती के साथ खड़े रहे और उसके लिए दुख उठाते रहे। Now, in the book of Revelation talks about the rising of the Antichrist. और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हम ख्रिस्त विरोधी के उठने के विषय में भी देखते हैं। And there it clearly says that the Antichrist will have power against the believers. और वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से बाइबल कहती है कि ख्रिस्त विरोधी के पास सामर्थ्य रहेगा विश्वासियों के विरोध में कार्य करने का। And that many believers will be killed. और बहुत से जो विश्वासी है वे मर जाएंगे। So if someone is telling you that we will not go through that suffering, that is not biblical. और यदि कोई इस प्रकार से कहते हैं कि हम उस दुख में से नहीं गुजरेंगे, तो वह बाइबल के अनुसार नहीं है। You see, suffering, the fear of suffering is not something that the Bible talks about. और दुख का जो भय है वह ऐसा नहीं है कि ऐसी बात नहीं है जो बाइबल नहीं कहती। The Bible says rejoice in suffering. बाइबल कहती है अपने दुख में आनंदित हो। Because there's a purpose behind your suffering and God has not forgotten you. क्योंकि आपके दुख के पीछे परमेश्वर का कोई उद्देश्य है और परमेश्वर आपको भूले नहीं है। Even if you lose your life during the time of suffering, if you're walking with God, there is a purpose behind it. और यदि दुख उठाते उठाते आपकी मृत्यु भी हो गई मसीह में, तो भी एक चीज को समझना कि आपके उस दुख के पीछे भी परमेश्वर का कोई उद्देश्य है। But if you suffer and you die without Jesus Christ, then there is no purpose. लेकिन यदि आप बिना यीशु मसीह के दुख उठाए और आप मर भी जाए तो भी उसका कोई उद्देश्य या कुछ भी अर्थ नहीं है। We have to live our daily lives in Jesus Christ
in order to have purpose and victory over every situation. हमें मसीह यीशु में जो है हर दिन जीवन जीना है ताकि हम लोग यीशु मसीह के द्वारा उसके उद्देश्य में जय प्राप्त कर सके। So will God give you more than you can handle? तो क्या परमेश्वर आपको आपके सहने से बढ़कर देगा? Yes, हाँ, देगा, because only then will you grow in your faith. क्योंकि इसके द्वारा ही आप अपने विश्वास में और बढ़ेंगे। Only there will you suffer and understand why Christ suffered. और सिर्फ तब ही आप समझ पाएंगे दुख क्या होता है और क्यों मसीह ने दुख उठाया। And when you understand that all your suffering and all your troubles are to make you more like Jesus Christ, और जब आप ये समझो कि आपके हर एक दुख और हर प्रकार की जो दुख उठाना है वो क्यों मसीह के समान है, तो then you will rejoice. Then you will be walking in the purpose of God. तब आप आनंदित होंगे, तब आप परमेश्वर के उद्देश्य में चलेंगे। So next time you see somebody suffer, तो इसके बाद जब आप देखो किसी को दुख उठाते हुए, तो tell him that there is a purpose behind it if you're walking with God. तो उनसे यही कहे कि अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपके जीवन में कोई परमेश्वर का उद्देश्य है। And that no matter what you have been through, God will turn everything around for your good. और कोई मायने नहीं रखता कि आप किस प्रकार के दुखों से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक चीजों को भलाई में दाखिल करेंगे। The Bible clearly tells us that hope in the word of God does not bring shame. और बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर के वचन पर आशा रखने से लज्जा उत्पन्न नहीं होती है। Jesus is alive today and he is waiting and wanting you to trust more in him. यीशु मसीह आज भी जीवन है और वह इंतजार करते हैं और वह चाहते हैं कि आप उस पर ज्यादा से ज्यादा अपना भरोसा रखें। I invite you today to get closer to Christ through reading of the word. और आज मैं आपको परमेश्वर के वचन पढ़ने के द्वारा उसके साथ और निकट आने के लिए निमंत्रित करता हूँ। I encourage you to lay all things at the feet of Jesus, all your fears and anxieties. और मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ कि आप अपने सभी डर और चिंताओं को यीशु मसीह के चरणों में उसके पैरों तले जो है आप रख दीजिए। Because this is the only way that you will receive the peace of God. क्योंकि यही वह तरीका है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की शांति अपने जीवन में पा सकते हो। Let us pray now. आइए हम प्रार्थना करें। I want to pray for you right now that are going through a difficult time. आज मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो कठिन समस्याओं से गुजर रहे हैं उनके लिए। Father, I pray right now for anybody going through difficulty in their life. पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ हर एक उन लोगों के लिए जो बहुत ही कठिन समय में से गुजर रहे हैं उनके जीवन में। Difficulty because of lack. और उनके जीवन में घटी के कारण वे कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। Difficulty because of depression and loneliness. निराशा और अकेलेपन की वजह से वो लोग कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। Difficulty because of sickness. बीमारी के कारण वो परेशान हैं। I speak right now life into all situations. इस समय मैं जीवन को बोलता हूँ उनके हर एक परिस्थिति में। I speak the life of Jesus Christ into everyone that is going through a difficulty right now. और जितने भी है जो कठिन समस्याओं से गुजर रहे, परिस्थिति से गुजर रहे, उन सभी में मैं यीशु मसीह के नाम से जीवन की घोषणा करता हूँ। I ask that you do a miracle in their life right now in the name of Jesus. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कीजिए परमेश्वर। I pray according to your word that they will have a peace that will go beyond their understanding. और मैं आपके वचन के अनुसार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उनके पास एक शांति रहे, ऐसी शांति जो उनके समझ से कहीं परे हो। That their mind and their heart will be at peace completely. ताकि उनका हृदय और उनका मन जो है पूरी तरह से शांतिमय हो जाए। In Jesus' mighty name.
यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। I thank you all for joining us today. और सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। I encourage you all to join us online every week in our social media. और आप सभी को मैं उत्साहित करता हूँ ताकि हर दिन जो है, हर सप्ताह जो है, आप सोशल मीडिया के द्वारा हमसे जुड़िए। We have our meetings during the week posted online. और ऑनलाइन हमारी जो है सप्ताह में मीटिंग्स होते हैं। You can go to karma2christ.com and see all our timings. और आप karma2christ.com में जाकर हमारे सभी टाइमिंग्स देख सकते हैं। And we thank you today that you have been able to receive God's word. और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ ताकि आप सभी लोग आज परमेश्वर के वचन से आशीष पाए हैं। God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे।